एहतराम के साथ पास्टर जॉन लतीफ़ को वेलकम करते हैं और खुदावंद के हुजूर और खुदावंद के हवाले करते हैं कि खुदावंद अपने बेटे को अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए, जिस तरह वो चाहता है अपनी शान शौकत के लिए इस्तेमाल करे, अपने लोगों के दरमियान अपने कलाम की खिदमत के लिए बखूबी के साथ इस्तेमाल करे। आमीन। वेलकम पास्टर जॉन लतीफ़। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं। आज वेडनेसडे है और आज सिस्टर मलिहा हमारे साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर करना था, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये बरकत जो खुदा अपने कलाम के वसीला से आज हमें देना चाहता है, हम उस बरकत से महरूम हो जाएं। मैं हर वक्त अवेलेबल होता हूं। अगर कोई भी हमारा पैगाम रसा जो है या पासबान जो है वो अवेलेबल नहीं होते, तो मैं कोशिश करता हूं कि हम 10-15 मिनट के अंदर खुदा के कलाम को ज़रूर सीखें, चाहे एक ही बात को हम सीखें। थैंक यू वेरी मच क्यूरिया बेटा, खुदावंद आपको बरकत अता करे। तमाम परस्तारों के लिए शुक्रगुजार हैं। तमाम हमारे बहन भाई जो स्काइप पर हमारे साथ, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर हमारे साथ मौजूद है, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। तो हम मिसाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत, एक ही आयत को देखेंगे। हमने लास्ट टाइम 5 बाब और उसकी 5वीं आयत को देखा था और आज हम सिर्फ 6ठी आयत पर गौर करेंगे। अगर जमात में से कोई भी बेटा बेटी पढ़ना चाहे प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 6, तो आप पढ़ सकते हैं। एक ही आयत को हम आज गौर करेंगे। जी पास्टर जी, मैं पढ़ूं? जी जरूर बेटा। इमसाल की किताब 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। तो उसे जिंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता, उसकी राहें बेठिकाना हैं, पर वो बेखबर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका भी। खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरे जीजो, थोड़ी देर के लिए हम इस आयत पर गौर करेंगे। लास्ट टाइम हमने 5वीं आयत को देखा था कि जिसके पाँव या जिसके कदम जो हैं वो पताल की तरफ जाते हैं, मौत की तरफ जाते हैं। ये 5वीं आयत में देखें, उसके पाँव मौत की तरफ जाते हैं और उसके कदम जो हैं पताल की तरफ जाते हैं, जो गैर शख्स या जो गैर औरत की तरफ रागिब होता है। बेगाना औरत, जहाँ कलाम के अंदर जिसका हम स्टडी कर रहे थे कि बेगाना औरतों के होंठ से शहद जो है वो टपकता है। आज 6ठी आयत के अंदर जो बेटी ने पढ़ा है कि उसे जिंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता, उसकी राहें बेठिकाना है, पर वो बेखबर है। ये आयत हमारी जिंदगी के लिए नहायत ही अहम, नहायत ही जरूरी आयत है, बशर्ते कि अगर हम इसे बड़े गौर के साथ पढ़ें, डीपली इसकी स्टडी करें, तो ये आयत मैं समझता हूं कि हम सबकी जिंदगियों के लिए बहुत ही अहम और जरूरी है। मैं इस आयत को जब पढ़ रहा था, इसकी जब स्टडी कर रहा था, तो ये आयत मुझे बजाती तौर पर बहुत पसंद आई, क्योंकि इसकी जब एक एक चीज पर डिटेल के साथ जब मैंने इसका मुतालिया किया तो आई रियली लाइक इट। मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स की जिंदगी को जाहिर करती है जो बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहा होता, यानी कि खूबसूरती के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहा होता। और अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें, तो हर शख्स यही चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों को बड़ी खूबसूरती के साथ,
बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ, बगैर किसी दुख के अपनी जिंदगी को हम गुजारें। लेकिन यहां उस शख्स की जिंदगी का जिक्र हो रहा है जिसकी जिंदगी जो है वो खूबसूरती के साथ या इत्मीनान के साथ नहीं गुजर रही, क्योंकि जो शख्स किसी गैर मर्द पर या जो मर्द किसी गैर औरत पर भरोसा करता है, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर यकीन कर लेता है, उसकी जिंदगी जो है वो खूबसूरती के साथ नहीं गुजर सकती। उसकी वजह यह है कि वो बनिस्बत इसके कि अपने खुदा पर यकीन और भरोसा रखे, वो क्या कर रहा है कि वो किसी शख्स की जिंदगी पर, अगर मैं ये कहूं कि वो किसी गैर शख्स की या गैर औरत की जिंदगी पर भरोसा कर रहा है, उसके कहने पर, उसके हुक्म पर भरोसा जो है वो कर रहा है। और जब हम किसी अनजान शख्स पर भरोसा करते हैं, यानी कि ऐसा शख्स जिसको हम जानते नहीं हैं, जिससे हम वाकिफ नहीं हैं, तो थोड़ी देर के लिए सोचें। यहां पर लिखा हुआ है कि उसकी जिंदगी हमवार नहीं है। एक ऐसे शख्स पर भरोसा करना जिससे हम वाकिफ नहीं है, जिसको हम जानते नहीं हैं, उसकी जिंदगी, खुद की जिंदगी जो है वो बेक़याम है, यानी कि उसकी जिंदगी एक जगह पर कायम नहीं है। यानी कि अगर वो शख्स कभी उस शख्स की जिंदगी पर भरोसा करता है, उसके कहने पर भरोसा करता है, कभी उस शख्स की बातों पर आ जाता है, कभी फलां शख्स की बातों पर या कहे पर यकीन कर लेता है, तो सोचिएगा कि जो शख्स इधर उधर बातों पर यकीन करता है, इसका मतलब है कि उसका खुद का भरोसा जो है वो खुदा पर नहीं है। अब खुदा को हम अपना निजात दहिंदा मानते हैं कि ही इज आवर सेवियर। अब उसके बारे में हम कितना कुछ जानते हैं, ये मैं और आप अपनी जिंदगी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने खुदा से कितना वाकिफ है, हम उस पर कितना यकीन रखते हैं, कितना भरोसा रखते हैं। सो अगर हम किसी दूसरे शख्स की जिंदगी पर भरोसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने खुदा पर यकीन या भरोसा नहीं रख रहे। उस शख्स की जिंदगी में जिसकी जिंदगी बेक़याम है या उसकी जिंदगी में कोई ठिकाना नहीं है, हम कैसे उसकी जिंदगी पर भरोसा या यकीन कर सकते हैं? अगर हम किसी अजनबी की जिंदगी पर भरोसा करते हैं, जिस रास्ते पर वो हमें चलाना चाहता है या चलाना चाहती है, हम ऐसे शख्स की जिंदगी पर भरोसा कर सकते हैं जिसको हम जानते नहीं हैं। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे मुआशरे के अंदर, हम मसीह कौम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों पर यकीन और भरोसा करते हैं जिनको वो खुद भी अच्छी तरीके से जानते नहीं है कि उनकी जिंदगी कैसी है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम जिस भी रास्ता पर चलें, पहले हम उस रास्ते की स्टडी करें, या जिस भी शख्स पर हम भरोसा करते हैं, हम उस शख्स की जिंदगी को पहले थोड़ी देर के लिए जरा पढ़ लें कि उसकी जिंदगी हमवार है, क्या उसकी जिंदगी बेक़याम तो नहीं है। अब ये यहां पर जो लफ्ज लिखा है, सो उसे जिंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता। अब जिस शख्स की खुद की जिंदगी नाहमवार है, हम कैसे उस शख्स पर भरोसा कर सकते हैं जिस
रास्ते पर वो चल रहा है या चल रही है जिसको हम जानते नहीं है। नाहवार रास्ता है, जिस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है, जिस रास्ते में कोई मंजिल कायम नहीं है, या जिस रास्ते में कोई टारगेट नहीं है, जिस रास्ते में कोई यूं कह लें कि गोल नहीं है। अगर हम उस शख्स की जिंदगी पर भरोसा कर लें या उसके रास्ते पर चलना शुरू कर दें या उसके कहने को मानना शुरू कर दे जो खुद बेक़याम है, यानी जो खुद एक जगह पर कायम नहीं है, जिसकी खुद की जिंदगी जो है वो हमवार नहीं है, सो जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है, वो दूसरों को क्या रास्ता बता सकता या सकती है। अब गौर करें थोड़ी देर के लिए कि मैं अगर एक ऐसे शख्स पर भरोसा कर रहा हूं जिसको मैं जानता नहीं हूं, और वो शख्स खुद बेक़याम है, उसकी जिंदगी का रास्ता हमवार नहीं है, क्या मैं ऐसे शख्स पर भरोसा कर सकता हूं जिसकी खुद की जिंदगी हमवार नहीं है, जिसको हम अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं? सो मेरी चीजों, बड़ा ही जरूरी है कि अगर हम ऐसे शख्स पर भरोसा करें जिसकी जिंदगी को हम बखूबी तौर पर जानते हैं, और वो जब हमारी जिंदगी को लीड करेगा, जब हमारी वो रहनुमाई करेगा, तो फिर हम एक ऐसे रास्ते पर गामजन हो जाएंगे विच विल बी द राइट पाथ। सो सही रास्ते पर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें उस रास्ते का पहले तायन करना जरूरी है। अगर कोई भी आपको कहता है कि चलो जी इस राह पर चलते हैं, तो हमें उस रास्ते का तायन करना, जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जिंदगी इस जमीन पर गुजारना आसान नहीं है। अब ये यहां पर सुलेमान नबी अपनी जिंदगी के तजर्बे को बयान कर रहा है, और वो अपनी जिंदगी के तजर्बे से ये कह रहा है कि जिंदगी का दुरुस्त रास्ता जो है उसको हमने तलाश करना है। मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी ऐसा भाई, ऐसी बहन हो जो हमारे साथ फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या स्काइप पर मौजूद है कि जिसने अपनी जिंदगी का कोई तायन नहीं किया, अपनी जिंदगी में कोई गोल सेट नहीं किया। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा। अपनी जिंदगी को बेहतर गुजारने के लिए एक दुरुस्त रास्ता जो है उसका तयन करना, उसका फैसला करना जो है, ये बहुत ही जरूरी है। यानी कि राइट पाथ ऑफ योर लाइफ, जिंदगी का सही रास्ता चुनना जो है, ये तभी होता है जब हम भरोसा करते हैं। अगर हम अपने खुदा पर भरोसा, उस पर यकीन करते हैं, तो देन इट विल बी अ वेरी इजी फॉर अस टू चूज द राइट पाथ। सो गौर करेंगे हम, क्योंकि हम यहां पर जो छठी आयत में लिखा है कि उसकी राहें बेठिकाना है पर वो बेखबर है, उसकी जिंदगी का जो रास्ता है वो क्या है? बेठिकाना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं जिनकी जिंदगी के अंदर कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। ऐसे लोग होते हैं जिंदगी के अंदर। देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, हर तरफ चले जाना। यानी कि इसके अंदर हम मजहबी तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं, दुनियावी तौर पर भी हम देख सकते हैं कि जो लोग एक जगह पर कायम नहीं है। ये यकूब के खत के अंदर मुझे वो हवाला याद आ रहा है कि वो शख्स जो बेक़याम है, वो समुंदर की लहरों की मानद है जो हवा में उछलती और फिर गायब हो जाती। मैं उस यकूब के खत को, उस आयत को मैं ढूंढता हूं जहां पर लिखा हुआ है। ये है यकूब का पहला खत ही है। हाँ जी, मुझे मिल नहीं रहा अभी। हाँ, ये आगे 7वीं आयत है।
याकूब का खत उसका पहला बाप और उसकी 7वीं आयत में लिखा, ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे कुछ खुदा से मिलेगा, वो शख्स दो दिला है और अपनी सब राहों में बेक़याम है। यहां पर भी नहीं है। बहरहाल उस आयत में लिखा है कि वो उछलती है। हाँ ठीक है, ये आगे आगे उसमें 6ठी आयत में लिखा, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानद है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि उसे कुछ खुदा से मिलेगा। अब वो शख्स जिसकी जिंदगी के अंदर बेतरतीबी कह ले या कोई क़याम नहीं है, वो शख्स अपनी जिंदगी का सही तरीके से तावन जो है वो नहीं कर सकता। गोल जिसकी जिंदगी, कि मैं नहीं कहूंगा कि हम बेखबर हैं, हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी से बेखबर नहीं है। उनकी जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं ना, तो मैंने एक किताब पढ़ी है, डिजायर ऑफ एजेस, और उस डिजायर ऑफ एजेस इतनी मोटी किताब है इंग्लिश के अंदर, डिजायर ऑफ जमाना अजीम कश्मकश, द डिजायर ऑफ एजेस है, इस तरीके से है। मैंने उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में लिखा गया है। कॉलेज के अंदर जब हम पढ़ते थे, तो बाइबल स्टडी जब करते थे, तो उस किताब का हम स्टडी करते थे, तो उसके अंदर टोटली खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के एक एक लम्हात की तशरीह जो थी वो की गई थी। सो हम ऐसे खुदा पर यकीन रखते हैं, ऐसे मसीह यीशु निजात दहिंदा पर यकीन रखते हैं जिसकी जिंदगी को हम कलामे मुकद्दस में से अच्छे तरीके से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि हम बेखबर नहीं हैं। और ऐसा शख्स जो बेखबर होता है, जिसको पता नहीं है, यहां पर जो लफ्ज आया है ना कि वो बेखबर है, ऐसा शख्स जो बेखबर होता है, वो क्या होता है? बेखबर शख्स को हम क्या कह सकते हैं? लॉस्ट पर्सन, खोया हुआ शख्स। हाँ ये सही है कि वो खोया हुआ शख्स जो जिसको किसी चीज का पता नहीं होता, वो बेखबर होता है। उसको अपने घर का पता नहीं होता, अपनी मंजिल का पता नहीं होता, किसी चीज का इल्म नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी जिंदगी के अंदर कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। सो ही इज काइंड ऑफ अ लॉस्ट पर्सन। और ऐसा शख्स जो बेखबर होता है, जो लापता होता है या बेखबर होता है, या जिसको कोई पता नहीं है, या मिसाल के तौर पर एक रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं और हमें उस रास्ते का पता नहीं है, उसकी मंजिल का पता नहीं है, और फिर क्या करते हैं हम इधर से रास्ता पूछते हैं, हम इससे रास्ता पूछते हैं, उससे रास्ता पूछते हैं, और फिर ऐसे लगता है कि ये शख्स जो है ये खोया हुआ शख्स है। और खोया हुआ शख्स जब किसी रास्ते पर चलता है तो वो अपनी मंजिल तक लेट पहुंचता है, इधर उधर भटक जाता है, खो जाता है। यानी कि वो शख्स जो खोया हुआ है, लॉस्ट पर्सन है, उसकी जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है कि कौन सा रास्ता उसे अख्तियार करना है, तो वो लेट हो जाता है, अपने बहुत सारे टारगेट्स में वो लेट हो जाता है। मुझे बड़े अच्छी तरीके से याद है कि हम छांगा मांगा के जंगल में तकरीबन 8 लोग थे और हमें वहां पर एक हफ्ता क़याम करना था, छांगा मांगा के जंगल के अंदर। और उस जंगल में हमने ऐसी जिंदगी को गुजारना था जो कि आम नेचुरल लाइफ जो हम घरों में गुजारते हैं उस तरीके से नहीं था। हमें टेंटों में जिंदगी गुजारनी थी, रात गुजारनी थी, और टॉर्चेस हमारे पास लाइट हुआ करती थी, और फिर हमारे पास कोई पकाने के लिए सिस्टम जो था वो नहीं था। और ये हमारी एक ट्रेनिंग थी कि हाउ वी कैन सर्वाइव इन अ जंगल, जंगल के अंदर हमने किस तरीके से जिंदगी को बसर करना है। तो बड़ा मुश्किल था। आटा था हमारे पास, किस तरीके से हम उसको गूंद कर और गोल सा बना के लकड़ी के ऊपर उसको रोल करके फिर आग में जलाते, फिर वो गोल से ब्रेड सी बन जाती है, फिर उसको हम खाते थे। हम एक दफा खो गए उस जंगल के अंदर, शायद मैंने ये बात पहले आपको बताई थी कि नहीं। हम एक रास्ते पर झील की तरफ जा रहे थे, और झील से जब वापस, फ्राइडे की नाइट थी, वहां पर इबादत करके, और शाम को जब हम वापस अपने टेंट में आ रहे थे जंगल में ही, तो हम वो रास्ता जो था वो
खो गए थे, गुम हो गए थे हम रास्ते में, और अंधेरा हो रहा था, लेट हो रहे थे, रात पड़ रही थी, और रात जब हो जाती है जंगल के अंदर तो फिर जानवर बाहर आ जाते हैं, और ये डर था कि कहीं कोई ऐसा खतरनाक जानवर आके हमें खत्म ना कर दे, हलाक ना कर दे, हमला ना कर दे। इस घबराहट की वजह से बड़े परेशान थे कि ये रास्ता हमने अख्तियार करना तो वो आगे जाके पगडंडी खत्म हो जाती थी, इस रास्ते पर जाना आगे समझ लो कि कोई दरिया आ जाना, कीचड़ आ जाना, या कोई भी ऐसी घास वगैरह आ जाना, वो रास्ता खत्म हो जाना। बड़े परेशान कि अब क्या करें, हमें वो सही रास्ता जो था वो नहीं मिल रहा था कि हमने किस रास्ते पर जाकर पहुंचना है ताकि हम अपने टेंट तक पहुंच सके। सो भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदा पर था। घुटने टेके हम 8 शख्स थे, 8 लोग थे, जिसके अंदर हमारे साथ पास्टर अबेद लाल थे जो इंग्लैंड में है, भाई मैक्सवेल थे, भाई नज़ीर थे, भाई क्या अब्दुल्ला, वलायत अब्दुल्ला थे। सो इस तरीके से हम भाई नोएल जुबैर थे। तो हम 8 शख्स थे उस ग्रुप के अंदर। दुआ हमने की, नील डाउन हुए, और हमने फिर खुदा पर भरोसा किया, खुदा तू मदद कर, हमारी रहनुमाई करके हम किस तरीके से अपने मंजिल तक पहुंच सके। और जैसे ही आमीन किया, तुम्हारे एक भाई मैक्सवेल थे, उनके जहन के अंदर ये बात आई, खुदा ने डाली, दरख्त के ऊपर चढ़े, और दरख्त के ऊपर चढ़कर तो आप अपना रास्ता देख सकते हैं। सो मैं पूरे ग्रुप में छोटा था और दुबला पतला था, और मैं किसी तरीके से दरख्त के ऊपर चढ़ा। जब दरख्त के ऊपर चढ़े तो एक साइड से कुछ लाइट्स नजर आई, और मिट्टी उड़ती हुई जो थी वो नजर आई थी। इसका मतलब था कि इस तरफ वो रोड जो है वो गुजर रहा है, और इसी तरफ हमने जाना, और फिर उस रोड पर चलेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सो ये खुदा ने ज़हन के अंदर डाला, उस दरख्त पर चढ़े, दुआ की, रास्ता खुदा ने बताया, और फिर हमने उसी तरफ जाना था क्योंकि हमारा टारगेट वो रोड था, हमने उस रोड तक पहुंचना है। फिर चाहे पानी आए, चीकड़ आए, जो भी आए, कुछ भी आए, हमने उसी तरफ जाना है। सो बहुत जल्द हम अपने उस रोड पर मंजिल तक पहुंच गए। सो ये बहुत जरूरी है। मेरी आज आप सबसे दरखास्त है, तमाम बहनों से, भाइयों से, तमाम व्यूअर्स से, सुनने वालों से, हाजरीन से और नाजरीन से, कि हम अपनी जिंदगी के अंदर एक टारगेट गोल बनाएं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए दुरुस्त रास्ता है। फिर हम उसी रास्ते पर जब चलेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। और इससे बेस्ट आइडिया जो है मैं आपको देना चाहता हूं कि सही रास्ते को तलाश करने के लिए आप खुदावंद अपने खुदा पर यकीन और भरोसा रखें। अगर हमारा, जब इंसान अपना रास्ता भूल जाता है, जब कोई शख्स गुम जाता है, तो जिंदगी के रास्ते में जब इंसान खो जाता है तो उससे पता नहीं चलता। लेकिन मेरे जीजो, खुदा पर अगर हमारा यकीन और भरोसा है तो हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। किसी भी शख्स पर भरोसा ना करें, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। हम भरोसा कर लेते हैं ऐसे लोगों पर जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन अगर हमारा भरोसा, हमारा यकीन उस खुदा पर होगा जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, वाकिफ हैं, तो वो हमारी बेस्ट रहनुमाई जो है वो फिर करेगा। सो याद रखें कि कभी भी किसी स्ट्रेंज शख्स पर भरोसा ना करें। बेगाना औरत हो, यह स्टडी असल में हो रही है बेगाना औरतों के बारे में, लेकिन बेगाना मर्दों की भी इसमें शामिल है। किसी भी बेगाने से मुराद ये है कि जिस शख्स को आप जानते नहीं हैं उस पर यकीन ना करें, उस पर भरोसा ना करें। आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, गलत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। सो जरूरी इस बात की है कि हम किसी भी स्ट्रेंज अजनबी शख्स पर भरोसा ना करें। ज्यादा लोग अजनबी चीजों के पीछे भागते हैं, अजनबी लोगों पर भरोसा और यकीन करते हैं। लेकिन खुदा ने जब इंसान को तख्लीक किया है, जब खुदा ने इंसान को बनाया है और उसका मकसद बना, देखिए एक शख्स
को जब बनाया जाता है, अब जो शख्स बनाने वाला है, अगर हम उस बनाने वाले के पीछे चलेंगे तो मैं समझता हूं कि जो बनाने वाला है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैंने इसको बनाया है और अब ये किसी दूसरे। अब ये बड़ी अजीब बात है ना कि ये शख्स हमें, ये इसने हमें बनाया है और हम जा किसी और तरफ रहे हैं। ऐसे भी होता है आज दुनिया के अंदर। हम जानते हैं कि हमारा खालिक खुदा है, उसने हमें पैदा किया है, और अगर हम किसी दूसरे की तरफ या दूसरे को हम खुदा बना लें, उसके पीछे चले जाएं, तो मेरा ख्याल है कि बनाने वाला तो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, वो हमेशा हमसे प्यार करता है। सो बड़ी जरूरी बात है कि जिसने हमें बनाया है, पैदा किया है, तख्लीक किया है, उस पर भरोसा और उस पर यकीन करें। बड़ी प्यारी आयत है यूहन्ना रसूल के, जो सामरी औरत, कुएं पर जो एक औरत थी, वहां पर एक जगह पर मुझे याद आ रहा है कि वहां पर लिखा हुआ था कि खुदावंद यीशु मसीह इस औरत से कहते हैं कि जिसे तुम नहीं जानते तुम उस पर भरोसा करते हो। अगर आप ये निकालें यूहन्ना 4 बाब और उसकी 21 आयत में, तो वहां पर बिल्कुल वाज़िया तौर पर, मैं चले इस हवाले को लिखा हुआ है, मैं इसको आपके सामने पढ़ता हूं कि जब वो कुएं पे बात उस औरत के साथ, सामरी औरत के साथ बात कर रहे थे, तो वो प्रस्तिश की बात कर रहे थे कि तुम ऐसे लोगों की, ऐसे शख्स की प्रस्तिश करते हो जिससे तुम जानते हैं। हाँ, ये 23वीं आयत है, मेरा ख्याल है कि 21वीं आयत से अगर हम पढ़ें। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर बाप की प्रस्तश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तश करते हो। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तश करते हैं क्योंकि निजात यहूदियों में से है। अब यहां पर बिल्कुल वाज़िया तौर पर कहता है कि तुम उसे उसकी प्रस्तश करते जिसको जानते नहीं हो। इसका मतलब है कि आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी प्रस्तश करते हैं जिसको जानते नहीं। अब ये परस्तार, आप सब जानते हैं कि परस्तार, प्रस्तश करना सिर्फ वो गीत ही नहीं है, गीत गाना प्रस्तश करना है, लेकिन तुम उसकी प्रस्तश करोगे, उसकी इबादत करोगे जिससे तुम जानते नहीं हो। और ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। यीशु मसीह ने जब ये बात उस औरत से कही थी, फिर उसको समझ आ गई थी कि हमने किसकी प्रस्तश करनी है, किसकी इबादत करनी है। गॉड इज गुड एंड ही विल प्रोवाइड अ गुड वे फॉर अस। वो हमेशा हमारे लिए अच्छा रास्ता जो है वो अच्छा है, तो डेफिनेटली वो अच्छा है, तो फिर वो हमारे लिए अच्छा रास्ता ही बताएगा हमें कौन सा बेस्ट रास्ता हमारे लिए। सो उस रास्ते को तयन कर लें जो खुदा हमें रास्ता बताता है। और खुदा के रास्ते को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, उसके जिंदा पाक कलाम की स्टडी करें। खुदा हमारी मदद और रहनुमाई करे। अच्छे लोग अच्छे रास्ते पर चलते हैं और गलत लोग जो बेगाना लोगों पर या बेगाना चीजों पर भरोसा करते हैं वो तबाह हो जाते हैं। सो हम जिंदगी को एंजॉय करें, ठीक है, जिंदगी से हम प्लेजर उठाएं, लेकिन इस चीज का तायन जरूर कर लें कि हम खुद में कुछ नहीं है, हमें बनाने वाला एक शख्स है जिसने हमें बनाया है। उसके बनाने का एक मकसद है, उसका हमें पैदा करने का एक मकसद है। और अगर हम उस मकसद को जान लें तो फिर वो रास्ता भी हमें बताएगा कि किस हमवार रास्ते पर हमें चलना है। बड़ा प्यारा गीत है, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ के रास्ता सुकड़ा है। बथेरे आएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, खुदा की बात तुम सुन लो कि रास्ता सुकड़ा है। प्लेजर हमने करना है, दुनिया का रास्ता चौड़ा खुला हमार नहीं है लेकिन खुदा के साथ जब हम चलते हैं तो वहां पर तो दुख भी आएंगे, तकलीफ भी आएगी, परेशानी भी आएगी, क्योंकि वह रास्ता सुकड़ा है और बहुत ज्यादा तकलीफें और परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर हमने फैसला कर लिया कि हमने खुदा के साथ जाना है, उसके रास्ते पर चलना है, वक्ती तौर पर परेशानी है लेकिन लॉन्ग रन में बरकतें ही बरकतें, खुशियां ही खुशियां हैं। सो खुदावंद हम सबको
आज के इस बाइबल स्टडी की वसीला से बड़ी बरकत अता करे और अपनी जिंदगी में दुरुस्त रास्ता जो है उसका चुनाव कर लें। गॉड ब्लेस यू।